जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 2 तक के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान है ABCD, यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं ABCD, यह आयताकार मैदान है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, अर्थात यहाँ पर आप पंक्ति देख रहे होंगे 1 2 3, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, यह आपको A मिल रहा है और यह D मिल रहा है, ठीक है। इसके अनुदिश यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से अगर यहाँ D तक जाएंगे तो कितने गमले रखे गए हैं जी? 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आकृति 7.12 आपका यह है। AD 1 मीटर की दूरी पर आपका 100 गमला रखा गया है, अर्थात 1 मीटर की दूरी पर 1, फिर 1 मीटर की दूरी पर 2, इस तरीके से गमले रखे गए हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है? कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, अर्थात AD का तात्पर्य है 100। क्यों? क्योंकि 100 गमले रखे गए हैं ना। 100 के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। और यहाँ से आके करती है 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पर यह क्या करती है? एक हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है। यहाँ पर प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये देखिए प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, ठीक है। और निहारिका कौन सी पंक्ति में थी? दूसरी पंक्ति में, और प्रीत 8वीं पंक्ति में। AD के अर्थात 100 के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, और यहाँ से जाती है तो वह कौन सा झंडा गाड़ देती है? लाल झंडा गाड़ती है, ठीक है। वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी जाती है, अर्थात आपको नीला झंडा और लाल झंडे के बीच की दूरी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या कर रहा है? क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी अर्थात बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात इन दोनों की बीच की दूरी में आपको रश्मि को कह रहा है एक नीला झंडा और गाड़ना है, तो वह कहाँ पर गाड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सवाल को देखकर डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है? सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जिस तरीके से आपका सवाल कहता है स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो सबसे पहले आकृति में लिख लेते हैं हम। लिख लो आकृति में आपको क्या क्या दिख रहा है, लिख लो। आकृति में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो AB और AD, ठीक है। चलिए AB को हम X मान लेते हैं और AD को हम Y मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आकृति में लिख लेते हैं हम AB और AD, ठीक है। AB और AD क्रमशः लिख सकते हैं हम, क्रमशः X अक्ष पर तथा Y अक्ष पर क्या है? स्थित है, ठीक है। AB जो है X अक्ष पर और AD जो है Y अक्ष पर, ठीक है। अब अगर हम हरे झंडे की स्थिति देखेंगे, अर्थात किसकी? निहारिका दूरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के दौड़ती है, ठीक है। कौन से झंडे की? हरे झंडे की स्थिति। लिख लो एक लाइन, हरे झंडे की स्थिति। जब हम हरे झंडे की स्थिति देखेंगे तो यह आपका यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कह रहा है दूसरी पंक्ति में, ठीक है। कौन सी पंक्ति में?
दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तो यह आपका 2 हो गया। ठीक है, और कह रहा एडी के 1/4 भाग में, एडी, ठीक है, एडी, एडी देखिए, एडी का 1/4, एडी बराबर कितना है 100 है। ठीक है, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो एडी का 1/4 अर्थात 25, इसको हम 2 और 25 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हरे झंडे की स्थिति। ठीक है, हरे झंडे की स्थिति 2 और 25 हो गया। कैसे, देखिए एडी, एडी का हम क्या कर सकते हैं 100 गमला। ठीक है, 100 गमले का 1/4 भाग, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से लाल झंडे की स्थिति ज्ञात करते हैं, लिख लो लाल झंडे की स्थिति। ठीक है, इसी तरीके से लाल झंडे की स्थिति देखेंगे तो लाल झंडा आपका कौन सी पंक्ति में है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो प्रीत 8वीं पंक्ति में, तो एक आपका हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 हो गया, और किसका 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ आपने 1/4 निकाला था, उसी तरीके से एडी का हम क्या निकालते हैं 1/5 भाग निकालते हैं, अर्थात 100 का गुणा करेंगे 1/5 से, तो हो जाएगा 25, 25 चौका 100, 5 दूना 10। ठीक है, और 20, यह हो जाएगा 20 पंजे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 8 और 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 और 20 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम क्या निकालेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। दोनों झंडों की बीच की दूरी, और आपको दूरी का सूत्र पता है। दूरी का सूत्र किस तरीके निकालते हैं, दूरी का सूत्र बराबर होता है, आपको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह क्या होता है दूरी का सूत्र है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है x1 और y1। ठीक है, और यह मिल जा रहा है x2 और y2। क्या मिल जा रहा है x1 और y1, और यहाँ मिल जा रहा है x2 और y2। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूरी का निकाल लेते हैं। √x2 आपका कितना है, देखिए x1 y1, x2 कितना है 8, ब्रैकेट में 8 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है 20 माइनस y1 कितना आपका 25। ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप घटाएंगे 8 में से 2 जाएगा, कितना होगा 6 का वर्ग, प्लस और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 20 में से 25 तो जाएगा नहीं, तो 25 में से 20 घटाएंगे, चिन्ह कौन सा होगा माइनस का, तो हो जाएगा -5 का वर्ग। ठीक है, आगे 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 36, और माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा √6 5 11 के 1 3 2 5 1 6, कितना हो गया √61 हो गया। ठीक है, यह आपने क्या निकाल लिया है, दूरी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिख लो, झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हम निकालते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, यम बराबर हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं जी, यम बराबर x और y। जैसे मान लीजिए यह आपका ये एक बिंदु हो गया और एक बिंदु यह हो गया, और इसको हम मध्य बिंदु को यम मान लेते हैं।
यह आपका पहला 2 और क्या था 25 था, और दूसरा क्या था 8 और 20 था। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x और y, अर्थात मध्य बिंदु हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मध्य बिंदु हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा इसका, ठीक है, या x1 y1 और या x2 y2। ठीक है, तो क्या करेंगे x का निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे में 2, और y का निकालेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, तो x का निकालेंगे तो x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है आपका 8 बटे में कितना 2। ठीक है, y का भी निकालेंगे तो y का निकालेंगे तो y1 कितना है आपका 25 प्लस y2 कितना आपका 20 बटे में कितना 2। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 8 2 10 बटे में 2, तो y बराबर हो जाएगा आपका 20 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 45 बटा 2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, और y बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनाई 4 2 दूनाई 4 दशमलव 2 पंजे 10। ठीक है, तो x बराबर आपका 5 हो गया और y बराबर कितना हो गया 2.5, अर्थात यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया है नीला झंडा का आपने निकाल लिया है। कौन सी किस पर स्थित है 5वीं रेखा पर स्थित है। लिख लो एक लाइन आता है, नीला झंडा 5वीं रेखा पर, ठीक है, ए बी के ऊपर अर्थात y अक्ष पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/22.5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, मीटर की दूरी पर क्या करना है आपको गाड़ना चाहिए। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। आपको क्या करना है जो नीला झंडा है वह आपको 5वीं रेखा पर और ए बी के ऊपर 22.5 मीटर की दूरी पर क्या करना चाहिए गाड़ना चाहिए। यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।